A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating of 1000 volt. Using a material of dielectric constant 3 and dielectric strength about 1 crore वोल्ट पर मीटर. कितनी ज़्यादा है डायलेक्ट्रिक, देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, लेकिन फासला भी ज़्यादा है. 1 मीटर के फासले पर वो 1 करोड़ वोल्ट झेल सकता है, और इससे ज़्यादा करोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद होगी आपको, या फिर आप वो वीडियो निकाल के पढ़िए क्या था. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक मीडियम झेल पाए इससे पहले कि वो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के थ्रू गुजर सके. सो फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक द फील्ड, तो इसीलिए सेफ्टी रखी है. हमने कहा नहीं भैया हमारा मीडियम खराब हो जाएगा कैपेसिटर के बीच का, तो हम जितनी भी मैक्सिमम वो झेल सकता था उसकी 10% ही लगाएंगे. फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डायपोल स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. What minimum area of the plates is required to have capacitance 50 picofarad? तो हमको अल्टीमेटली एरिया निकालना है. ठीक है, शुरू करते हैं. कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू के टाइम्स एप्सिलॉन ए बाय डी. हाँ 50 पिकोफैरेड चाहिए. पिको मतलब -12. के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? व्हाट मिनिमम कितना? 3. और एप्सिलॉन कितना है? 8.85 10 की पावर -12. और क्या व्हाट मिनिमम एरिया? एरिया पता नहीं. और डी चाहिए हमको, तो देखते हैं डी कहाँ है. इस टू डिजाइन 1000, ये कुछ डेटा दे रखा है. वोल्टेज रेटिंग 1000 वोल्ट यूजिंग अ पोटेंशियल मटेरियल ऑफ 3 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 करोड़ 10% स्ट्रेंथ और 50 पिकोफैरेड. डी नहीं दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, छोड़ दो. जो नहीं दिया छोड़ दो उसको. ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 50 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8.85 20 ए बाई डी आ गया. अब 50 के ये 8.5 इंटू 3 का था 25.5 था ना. चलिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से काट देता हूँ, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है. तो ऐसे मछली बना दो और 2 लिख दो, तो एरिया क्या आ जाएगा? 2D. तो अब सारी की सारी इस बात पर टिक गई बात कि आप डी सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं. तो हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है और उसको 1000 वोल्ट दिया जा रहा है ना, विद डिजाइन विद वोल्टेज रेटिंग. डिजाइन का मतलब होता है कि ये 1000 तक की वोल्टेज झेल सकता है, क्योंकि वोल्टेज ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है. और झेलने का मतलब ये है कि 2000, अगर आप 1000 वोल्टेज से ऊपर गए इसका मतलब आप उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार करने वाले. खैर, तो यहाँ 1000 वोल्ट दिया हुआ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10% ऑफ 10 पावर 7 है. ऐसे बोला ना. फॉर सेफ्टी कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? 1 करोड़. पर सेफ्टी रीजन से हम केवल 10% ही लेंगे. तो 10% ऑफ 10 पावर 7 कितना होगा? 10 पावर 6. तो अंदर जो फील्ड है वो 10 पावर 6 है. अब आप ये देखिए, वो वेद वाले फॉर्मूले से हम V और E D को बराबर रख देते हैं. तो देखो D निकला है ना, V बाई E 10 पावर 3 अपॉन 10 पावर 6 दैट इज 10 पावर -3. तो अब यहाँ रख दीजिए. एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3 कितना है ये? मीटर स्क्वायर और 2 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसका आंसर 19 आता है. तो वो अप्रोक्सीमेशन जो मैंने लिया है ना, इस वजह से आ रहा है. तो अगर आप देखें मेरी सोल्यूशन तो आपको 19 दिखेगा शायद. मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, और अप्रोक्सीमेशन बोर्ड एग्जाम में लिया करें. कोई नहीं दिख रहा आपकी ये एग्जैक्ट वैल्यू. 20 इज अ वेरी गुड आंसर.